मातोश्री अतिथि के लिए कुछ जलपान लेके आए। अतिथि? यहाँ अतिथि कौन है? ओह, वो अतिथि नहीं। वो तो नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहां से। जी। महल में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि दादा साहब यहाँ हैं। हमें उनकी पहचान गुप्त रखनी है। अब आप किसी को कुछ नहीं कहेंगी। बुरा नहीं मानती बेटा, परंतु कुछ गतिविधियां ऐसी होती है जिनकी भनक महल के दास दासियों तक को लगने नहीं देनी चाहिए। अभी आप छोटी हैं, गलती से भी अगर आपके मुंह से उनके सामने कुछ निकल गया तो कई संकट खड़े हो सकते हैं, और संकट बताकर नहीं आते। सही भाई, आप इन्हें इनके कक्ष में ले जाइए। देखिए धूल मिट्टी से इनकी क्या हालत हो गई है। जी दादा महाराज, जाइए। शिवा, आपको सोयरा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो भी बच्ची है, बहुत भोली है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। दादा साहब, देखा ना आपने, सब जान जाते कि आप यहाँ हैं। और क्या करें, हम सब इनके ऐसे व्यवहार से चिंतित रहते हैं कि कहीं कोई संकट ना खड़ा कर दें। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जाकर देखिए, क्या हमारे जाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं? जी दादा साहब। क्या बात है माँ साहब? शंभू राजे, अभी अभी तो आप आए हैं और आते ही जाने की बातें करने लगे। माँ साहब, आपके बिना हमारा भी एक एक पल दूभर हो जाता है।
सचमुच बहुत थक गए माँ साहब, बहुत थक गए हम। शंभूरा से आपकी थकान का इलाज हमारे पास है। जी आप क्यों कष्ट कर रही हैं? चाहिए हम अपने आप साफ कर लेंगे। सोयरा देखो ना कितनी धूल मिट्टी है। अरे तो क्या हुआ, धूल ही तो है और वैसे भी कपड़ों पे लगी है, जल्दी उतर जाएगी। आप जाइए। सोयरा पहले तो आपने कभी हमसे इस तरह बात नहीं की। क्या हुआ है आपको? हमें कुछ नहीं हुआ है, आप कृपया हमें अकेले छोड़ दीजिए। ठीक है। ऐसे बात करती हैं जैसे हमारी बड़ी चिंता लगी रहती है ना। हमने कहा अरे वाह, दादा साहब के सर की मालिश हो रही है। ऐसे भाग्य हमारे कहां। हमें तो बचपन से आज तक माँ साहब की डांट ही खानी पड़ी है। ऐसे बैठिए, ऐसे उठिए, ये कीजिए, ये ना कीजिए। बस बस बस, समझ गए हम समझ गए। आप भी हमारे हाथों से मालिश करवाना चाहते हैं ना? आइए आपकी भी मालिश कर देते हैं। वरना आप समझ बैठेंगे हम शंभू राजे से आपसे अधिक प्रेम करते हैं। एक बात कहें माँ साहब, आपके हृदय में हमारे लिए जितना भी प्यार हो, सबका सब हमारे दादा साहब को दे दें। क्योंकि वो भी आपकी तरह आपसे बिछड़ने के बाद आपको बहुत याद करते हैं। देखिए ना माँ साहब, कैसे आपके पैरों में पड़े हैं, हटना ही नहीं चाह रहे हैं। अब तो हम बाबा साहब के पास रहेंगे और आप माँ साहब के पास। बात तो एक ही है शुभा, आप बाबा साहब से दूर रहे हैं और हम माँ साहब से। परंतु हम दोनों से भी अधिक माँ साहब और बाबा साहब ने दुख सहा है।
हमें इन दोनों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। स्वराज की प्राप्ति का रास्ता तो कांटों से भरा है। आपके बाबा साहब ने और हमने इस पर चलने का प्रण लिया है। फिर हमारे लिए कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कल ये पता लगेगा कि कितने देशमुख और पाटिल शिवप्पा के इस अभियान में उससे जुड़ रहे हैं। मां जगदम्बा न करें, कल अगर कुछ गलती या भूल हो गई तो स्वराज का रास्ता और भी कठिन हो जाएगा। हम चाहे कुछ भी करें, अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएं, हमें हमेशा डांट ही मिलती है। हाँ, ये तो है। और तब तो और भी बुरा लगता है जब बाहर वाली बैठी हो। माँ साहब, कल बाग देवी की पूजा में हम भी आपके साथ चलेंगे। इस कठिन घड़ी में हम आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। दादा साहब, चाहते तो हम भी यही हैं कि आपको अपना मार्गदर्शक बनाकर यहीं रखें, परंतु क्या करें, शत्रुओं से आपकी पहचान भी तो छुपा कर रखनी है। वैसे वो लोग हैं कौन जिनके सामने हमारी छोटी रानी साहिब के मान सम्मान का ख्याल भी नहीं रखा गया? अरे वो तो हमारे भाऊजी दादा महाराज हैं, संभाजी राजे भोसले, हमारे राजे के बड़े भाई। अच्छा, लेकिन वो व्यापारी की वेशभूषा में आए, बीजापुर से आए थे ना, इसीलिए। और वो जो दूसरे हैं वो कोई रुस्तम-ए-जमा। महल में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि दादा साहब यहाँ हैं। हमें उनकी पहचान गुप्त रखनी है। अब आप किसी को कुछ नहीं कहेंगी। जनाब भाई, हमने तो तुम्हें अनजाने में सब कुछ बता दिया जो हमें नहीं बताना था। राजे ने हमें मना किया था। जनाब भाई, तुम्हें हमें वचन देना होगा कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी। हम आपको वचन देते हैं, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। संबा राजे, घोड़े तैयार हैं, अब हमें कूच करना चाहिए। आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? मां जगदम्बा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अब तो हमारे पास सेना है, घोड़े हैं, अस्त्र शस्त्र हैं।
और माँ साहिब भी हैं। परंतु हमारा दिल चाहता है कि हम और कुछ दिन और चाहते तो हम भी यही हैं, परंतु यदि हमने ऐसा कोई कदम उठाया तो हमारा भेद खुलने का डर है। भेद तो हमने जान लिया है शिवाजी राजे। अब तुम देख ये रंभा क्या रंग चढ़ाती है। कैसा भी संकट आए शिवबा, अपना साहस कभी मत छोड़िएगा। दादा महाराज, आपका आशीर्वाद है तो शिवा साहस नहीं छोड़ेगा। शंभू राजे, तुकाबाई और सुनभाई के लिए हमने उपहार रखवा दिए हैं। आयुष्मान भव। अब हमें भी इजाजत दीजिए। रुस्तम जमा साहिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कह के शर्मिंदा मत कीजिए शिवाजी राजे। अच्छा मातोश्री, खुदा हाफिज।